हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नंबर 1C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1D। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पर रेशनल नंबर्स को डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 2/3 डिवाइड बाय, यहाँ पर बाय लिखा है तो यहाँ पर बाय हटा के आप डिवाइड का साइन लगाएंगे, माइनस का 4/15। सबसे पहला वर्क क्या है, लेफ्ट हैंड वाले रेशनल नंबर को आप एज इट इज़ लिखेंगे। डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो राइट हैंड वाले रेशनल नंबर को आप रेसिप्रोकल करेंगे। ये रूल है, डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और राइट हैंड वाले रेशनल नंबर को, ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 15 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 4 नीचे हो जाएगा। अब आप सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करोगे, जैसे कि 3 और 15 एक डिनोमिनेटर में है और एक न्यूमरेटर में, दोनों को 3 के टेबल से कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा। सेम वे में न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में -4, ये भी कट होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इसमें माइनस भी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, न्यूमरेटर वाले की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे तो 1 × 5 5 आएगा। 1 × -2 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में माइनस आए तो आप उसे ऊपर ही लगाएंगे, तो हम नीचे माइनस ना लगा करके ऊपर शो करेंगे और माइनस का 5/2 ये लिखेंगे तो भी सही है, बट कॉमनली जो है डिनोमिनेटर में माइनस नहीं दिखाया जाता, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन माइनस में दिखाया जाएगा, तो ऊपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे जब भी माइनस आए तो आप उसे ऊपर शिफ्ट करके लगाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखो, बी पार्ट है 11/12 डिवाइड बाय माइनस का 5/8। तो बाय हटा के हमने डिवाइड का साइन लगाया। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, हम 11/12 फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे। डिवाइड के सिंबल को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो राइट हैंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होगा, 8 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 5 नीचे। अब आप 8 और 12 दोनों सेम टेबल से कट कर सकते हो। 2 के टेबल में तो आते ही हैं, बट 2 जो है वो छोटी टेबल है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़ी टेबल से, लार्जर वैल्यू से कट करें। दोनों 4 के टेबल में आते हैं तो हम इसे 2 से ना कट करके 4 से करेंगे। 4 के टेबल से करेंगे ना तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। 11 और 5 तो कटेंगे नहीं, बस अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई। 11 × 2 22 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 × माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 15, और नीचे माइनस आ रहा है तो जब नीचे माइनस होना तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस का 22/15। ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट देखें कैसे होगा, माइनस का 3/10 डिवाइड बाय माइनस का 6/11। ये है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर भी वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड वाले फ्रैक्शन को तो ऐसे ही लिखो। ये जो डिवाइड का सिंबल है, इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में जब आप कन्वर्ट करोगे तो राइट हैंड वाला फ्रैक्शन जो है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 11 ऊपर कर देंगे और माइनस का 6 नीचे। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर वाला माइनस और न्यूमरेटर वाला दिखने में जो माइनस दिख रहा है वो कैंसिल कर सकते हो। नीचे और ऊपर अगर माइनस आते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 और 6 को भी कट करेंगे 3 के टेबल से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 11 तो किसी टेबल से कटता नहीं है, एक प्राइम नंबर होता है, तो बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 बनेगा। 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 बनेगा। माइनस जहाँ पर थे वो कट चुके थे, तो फाइनल आंसर यहाँ पर सी पार्ट का क्या हो गया, 11/20। अब देखें डी पार्ट। डी पार्ट है माइनस का 3/16 डिवाइड बाय 15/8। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, माइनस का 3/16 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके राइट हैंड में दिखने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे, 8 ऊपर और 15 नीचे। अब आप दोनों 8 और 16 सेम टेबल से कट कर सकते हो। ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 8 के टेबल में भी आते हैं। हम किससे कट करें, हम बड़े टेबल से कट करेंगे, 8 के टेबल से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, दोनों को 8 के टेबल से कट कर लिया। इसी तरह से 3 और 15 को भी कट करेंगे। ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3। लेकिन इस 3 में माइनस था तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है,
-1 जो ऊपर लिखा है उसके मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो -1 इंटू +1 आंसर होएगा 1 1 जा 1। नीचे आएगा 2 इंटू 5 10। तो फाइनली जो हमारा यहाँ डी पार्ट का आंसर आया वो आया -1/10। तो इस तरह से आप ये चारों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बस यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ना डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, हर फ्रैक्शन के बीच में आपको डिवाइड का सिंबल गिवन है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ना डिवाइड हेडिंग में लिख के दिया था और बीच में यहाँ लिखा हुआ था बाय। तो हमने उसको बाय को हटाकर क्या करा था, डिवाइड का सिंबल लगाया था। तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पर भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे। तो ये तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन है, ये है ए पार्ट, ये बी और ये सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर फाइंड जो करना है वो क्या फाइंड करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं उल्टे को। सपोज करो आपको 2/3 लिखा है, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी जाती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो वो कह रहा है इसका रेसिप्रोकल आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करने से पहले यहाँ पर आपको ना इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर दो फ्रैक्शन हैं जो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो डबल फ्रैक्शन दिख रहे हैं उनको सॉल्व करके सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में 1 और 2 में किया था, वही सेम स्टेप करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। एक था 3/13 और दूसरा था -4/65, दोनों को डिवाइड करना था। तो डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके अगला वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल किया था। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीखा था, वही सेम स्टेप किया और फाइनली हमने अपना आंसर यहाँ फाइंड कर लिया। क्या, 15/-4। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है, इसीलिए जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस आया उसको मैंने ऊपर शिफ्ट नहीं करा। जबकि मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताई थी बात कि माइनस जब नीचे आए तो आप उसको नीचे ना लगा करके कहाँ लगाएं, ऊपर। बट मैंने यहाँ नीचे ही लगा रखा है क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेसिप्रोकल, तो एट लास्ट हमें रेसिप्रोकल ऑफ इस वैल्यू का लिखना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू इज़, उल्टा कर देंगे, -4 ऊपर आ गया और 15 नीचे। तो ऑटोमेटिकली माइनस जो था ना वो नीचे से कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल करने की वजह से अपने आप ही कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर ए करना है। अब देखें बी पार्ट। -5 × 12/15, ये पहला पार्ट है। फिर इसके बाद माइनस लगा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट और है उसमें -3 × 2/9 लिखा है। सबसे पहले ना आप बॉड मास फॉलो करो, बॉड मास में पहले ब्रैकेट आती है, तो आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, ब्रैकेट के इनसाइड में। तो ब्रैकेट के इनसाइड में आपको करना क्या है, पहले आप सेम टेबल से कट कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ऐसे ही यहाँ भी कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बट यहाँ पे जो 3 था ना वो माइनस का था, तो इसमें 1 में माइनस भी लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैल्यू और कट हो सकती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 5। ये भी 5 के टेबल से कट होगा, ये भी 5। तो 5 1 जा 5, ये तो नीचे काटा, 5 1 जा 5, ये ऊपर काटा, बट इसमें माइनस था तो माइनस भी लगाएंगे। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, -1 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, ऊपर वाले की ऊपर वाले से। तो -1 × 4 करोगे तो माइनस का 4 आएगा, अपॉन में क्या है 1। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब माइनस लगाएं, अब दूसरी ब्रैकेट को करते हैं। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या बनेगा, -2 और अपॉन में क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ब्रैकेट ओपन करो। पहली ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो -4/1 ऐसे ही आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 2/3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 के टेबल में 3 को देखना है कितने टाइम्स आता है। 1 3 जा 3 होता है, 3 जा 3 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा।
3 कितने जा 3 होता है 1 जा, 1 के 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। अब दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन है, माइनस का 12 और प्लस का 2, इनमें ग्रेटर दिख कौन रहा है, दिख तो सिर्फ 12 बड़ा रहा है, 2 छोटा दिख रहा है बट 12 बड़ा दिख रहा है। तो जो बड़ा दिखता है उसका साइन देखकर आंसर में लगा दिया करते हैं। हालांकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है, माइनस वाला नंबर छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है, बट हमें यहाँ ये देखना है कि एक्चुअल में दिखाई कौन बड़ा दे रहा है कौन बड़ा, वो उससे मतलब नहीं, दिख कौन रहा है बड़ा, 12 बड़ा दिख रहा है। तो बड़े दिखने वाले का साइन जो होता है वो नीचे आंसर में लगाएंगे। फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इन्हें माइनस करेंगे और आंसर में अपॉन में 3 लिख देंगे। तो फाइनल आंसर हमने इसको सॉल्व करके जो निकाला वो आया माइनस का 10/3। बट ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं है, हेडिंग में लिखा था फाइंड द रेसिप्रोकल। तो आपको एक काम अभी और करना है, यहाँ हमें रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 10/3 भी लिखना है। और रेसिप्रोकल में आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर वाला तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 10 जो ऊपर था वो तो नीचे ले आओ, 3 जो नीचे था वो ऊपर ले आओ, बट माइनस नीचे लाके कोई फ़ायदा नहीं, माइनस को तो ऊपर ही रखा जाता है। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पर पार्ट नंबर बी का आएगा वो आएगा माइनस का 3/10। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9/16। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो कह रहा है जब प्रोडक्ट करेंगे 2 रेशनल नंबर्स का, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, वो कह रहा है जब 2 रेशनल नंबर, पहला नंबर और दूसरा रेशनल नंबर, जब 2 नंबर को प्रोडक्ट करोगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज -9/16। तो ये जो इज वर्ड है ना, आप इज का मतलब क्या होता है इक्वल, आपको इज वर्ड देखकर क्या लगाना है इक्वल टू माइनस का 9/16। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर -9/16 है, आंसर इक्वल में लिख दिया। ठीक है, वो कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज दिस, वो कह रहा है फर्स्ट वाले 2 नंबर थे ना, एक नंबर के नीचे आप ये भर दो। क्वेश्चन में कहा है कि एक नंबर 3/14 है और फाइंड करो दूसरा नंबर। वो कह रहा है ये जो दूसरा वाला है ना ये आप फाइंड करो, इसके अंदर ना आप कोई भी अल्फ़ाबेट भर दो, X Y Z A B कुछ भी। चलो मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट A भर दिया। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा था माइनस का 9/16। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, A को अकेले बनाना है। तो A को अकेले बनाने के लिए ये 3/14 हटेगा यहाँ से, यहाँ पे A ही छोड़ेंगे, इक्वल में -9/16 ही रखेंगे। ये नंबर उधर जाएंगे दोनों, 3 भी और 14 भी। तो यहाँ पर 3/14 मल्टीप्लाई में था A के साथ, उधर भी मल्टीप्लाई में ही होगा, बट जब ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा ना तो डिवाइड वो जो है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है आपने। क्या याद रखनी है, कभी भी एक फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पे, तो जब वो राइट पे जाएगा ना तो राइट पे भी मल्टीप्लाई में ही लिखा जाएगा, बट उल्टा होकर लिखा जाएगा। जो नीचे वाला फ्रैक्शन, जो नीचे वाला नंबर था फ्रैक्शन में वो तो ऊपर लिखा जाएगा 14, और जो ऊपर था 3 वो कहाँ लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई था और जब उधर गया तो उधर भी मल्टीप्लाई ही होगा, बट उल्टा होकर होगा। बस इतनी बात याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कट करेंगे 14 और 16 को 2 के टेबल से, 2 7 जा 14, 2 8 जा, 3 और 9 को भी कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 में माइनस है तो इसमें भी लेंगे। तो A का आंसर बन जाएगा माइनस का 3 × 7, 7 3 जा क्या होता है 21, तो माइनस का 21/8। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड। क्या मतलब है, बाय व्हाट रेशनल नंबर, किस, बाय व्हाट का मतलब किस रेशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें। जैसा वो कह रहा है ना वैसे ही इक्वेशन बनानी है आपने। वो कह रहा है किस नंबर से
मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के 8/39 को, ऐसा वो आपसे कह रहा है। देखो यहाँ लिखा है ना किस नंबर से, व्हाट का मतलब कौन से नंबर से, तो हमें तो पता नहीं, तो हमने यहाँ एक खाली बॉक्स बनाकर उसमें एक अल्फ़ाबेट भरना है। जब हमें पता ही नहीं कि माइनस के 8/39 की मल्टीप्लाई किस रेशनल नंबर से होनी है, तो वहाँ पर एक अल्फ़ाबेट भर दो, XYZ AB जो आपका मन करे, ठीक है। मैंने A भर दिया। टू गेट का मतलब जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा आंसर इक्वल में क्या, 1/26। टू गेट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करके आंसर पाने के लिए, क्या आंसर पाना है आपने, मल्टीप्लाई करके 1/26। अब आपको करना क्या है, वही सेम काम जो अभी हमने पीछे करा था। देखो ये A और ये माइनस का 8/39 दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये वाला फ्रैक्शन A के पास से हटाकर जब उधर लाओगे, इधर मल्टीप्लाई था ना, तो उधर भी मल्टीप्लाई ही होगा। बस फ़र्क इतना है कि उधर जब ये 1/26 के आगे मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा तो ये उल्टा लिखा जाएगा, 39 ऊपर लिखा जाएगा और माइनस का जो 8 था वो नीचे लिखा जाएगा, उल्टा लिखना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड पे कौन रह जाएगा, जो ये A अल्फ़ाबेट था, ठीक है। अब अगला वर्क क्या करना है, 13 के टेबल से 39 और 26 दोनों को कट कर देते हैं। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो A का आंसर 1 × 3 करके क्या बनेगा, 3/2 मल्टीप्लाई -8 करेंगे ना, तो 8 2 जा 16 होता है, माइनस भी आएगा। और माइनस कभी नीचे नहीं लगाया करते, मैंने आपको बताया था, तो माइनस ऊपर कर दो, माइनस का 3/16। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड दिस बी डिवाइड। जैसा उसने कहा है वैसा ही आप लिखेंगे। क्या कह रहा है वो, किस नंबर से इसको डिवाइड करें। डिवाइड किसको करना है, इसको करना है। वो पूछ रहा है किस नंबर से करेंगे। तो डिवाइड की एक बात जान लें, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या, सपोज करो मैंने ये लिखा 8/2, इसको आप हिंदी में बोलोगे क्या, इसको आप हिंदी में रीड, क्या इसको रीड कैसे करोगे, 8 को डिवाइड किया 2 से 8 को, तो जिसको कर रहे हैं वो तो पहले आएगा, जिससे कर रहे हैं वो बाद में आएगा। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, उन्हें ये नहीं समझ आता कि पहले डिवाइड के क्या लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा। तो ये बात ध्यान रख लो जो मैंने बताई। पहले वो आता है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें को बोला जाएगा ना उसको पहले लिखना आप। जिससे कर रहे हैं, जिसमें से की आवाज़ आएगी, उसको कहाँ लिखना है, बाद में। अब ये सेंटेंस आप हिंदी में ट्रांसलेट करके खुद समझो कि को किस में आ रहा है, से किस में आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड दिस बी डिवाइड। किस रेशनल नंबर से, इसमें क्या आया, से, इसमें से आया, किस रेशनल नंबर से इसको डिवाइड करें। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है को, तो जिसमें को आता है उसको कहाँ लिखोगे, पहले। तो 33/8 जो माइनस का था, इसको आप पहले लिखो, क्योंकि क्वेश्चन डिवाइड का है तो फिर डिवाइड का साइन लगाओ। और वो कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करें, वो तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि डिवाइड किस से करना है, तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट भर दें। फिर टू गेट का मतलब जब इन्हें डिवाइड कर लोगे तो इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 11/2, ठीक। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्क ये है, आप डिवाइड का साइन देख रहे हो, जब भी डिवाइड का साइन देखो ना तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने इस एक्सरसाइज में सिखाया था वही सेम स्टेप फॉलो करो। माइनस का 33/8 ऐसे ही लिखो, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई बनाओ, और जब डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई बनाते हैं ना तो राइट हैंड पे आने वाला नंबर उल्टा हो जाता है। ए के नीचे कुछ है नहीं, तो ए के नीचे आप खुद लगा लो, ए के नीचे क्या, 1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता ना उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बना चुके हो तो इसका उल्टा कर दो, 1 ऊपर हो जाएगा, ए नीचे, इज इक्वल टू माइनस का 11/2, ठीक। इतना करने के बाद ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे काम किया था वो करा, क्या कि डिवाइड का साइन देख के मल्टीप्लाई बनाया और आगे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्क था। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्क किया था वो करेंगे। क्या, ये अल्फ़ाबेट जो है ए वाला, इसके नज़दीक ये लिखा हुआ है, ये उठाकर हम उधर की साइड ले आएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर भी मल्टीप्लाई होगा,
क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने सिखाई थी ये बात। जो इधर से उधर जा रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो वहाँ भी मल्टीप्लाई ही होगा, बट उल्टा होकर मल्टीप्लाई होगा। -33/8 था तो आप इसे क्या लिखोगे, 8 ऊपर और माइनस का 33 नीचे। उल्टे हाथ का जो नंबर था वो तो हम उधर ले चुके, अब यहाँ बचा कौन है, 1/8। तो ये जो बच गया ना वो यहाँ लिख दो। ये स्टेप आई होप क्लियर हो गया होगा आपको मैंने क्या करा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में यही सब काम किया था। जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके भी मल्टीप्लाई में होता है, बट उल्टा लिखते हैं, वही काम करा। माइनस से माइनस को कट कर दो, 11 से 33 को कट कर दो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। 2 से 8 को कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपका आंसर 1/a का बना। क्या बना, 1 × 4 4, 1 × 3 3। अब ये कोई फाइनल आंसर नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो नंबर मैंने यहाँ फिल किया था ना वो a था, जो हमें फाइंड करना था, जो हमें मालूम नहीं था वो एक ए अल्फ़ाबेट था, जबकि ये ए नहीं आया, ये तो 1/a आया। तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स करना है। हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड्स पर, उल्टा कर देंगे दोनों साइड्स को। तो 1/a का उल्टा क्या हो जाएगा, a/1 इज इक्वल टू 4/3 का उल्टा हो जाएगा 3/4। अब किसी भी नंबर के नीचे या किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे अगर 1 होता है तो अपॉन में 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि 1 से डिवाइड करके आंसर वही आता है। तो a/1 को हम क्या समझेंगे कि ये a/1 नहीं, ये एक्चुअल में a ही है। तो a का आंसर 3/4 आ गया। मतलब जो अल्फ़ाबेट a हमने यहाँ लिया था उसका आंसर हमें पता चल गया कि हमें डिवाइड किससे करना था, 3/4 से करना था। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, डैश डिवाइड -3 इज इक्वल टू -4/15। देखो यहाँ डैश है, वही काम जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में सिखाया। इस डैश में आप क्या भर दो, अल्फ़ाबेट ए। उसके बाद क्या करना है, ए को तो एज इट इज़ लिखो, डिवाइड को आप बदल दो। डिवाइड के सिंबल को हम क्या बना देंगे, मल्टीप्लाई, और आगे वाला फ्रैक्शन जो दिख रहा है उसको उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने के लिए इसके नीचे कुछ होना भी तो चाहिए ना, तो इसके नीचे 1 लगा दो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के उल्टा हो जाएगा 1 ऊपर, सॉरी हाँ, नीचे वाला 1 तो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला -3 नीचे हो जाएगा। और इक्वल में क्या आएगा, -4/15। अब इस ए अल्फ़ाबेट को अकेले बनाने के लिए ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर भी मल्टीप्लाई में ही होगा। बट ध्यान करो, मैंने पिछले क्वेश्चनों में क्या बात बताई थी, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा, बट उल्टा लिखा जाएगा। तो मल्टीप्लाई में -3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। और इधर कौन रह जाएगा, ये हट जाएगा तो ए बचेगा बस यहाँ। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये 3 के टेबल से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। इसमें माइनस था तो माइनस भी लगा लो। तो ए का आंसर माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 × 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे क्या है 5। तो फाइनल आंसर जो आ गया यहाँ फिलअप में वो आ गया 4/5। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर ए करेंगे। अब देखिए बी पार्ट, -12 डिवाइड डैश, डैश में आप अल्फ़ाबेट ए भर दो, इक्वल -6/5। सबसे पहला वर्क, -12 को ऐसे ही लिखो, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई बनाओ तो आगे वाला फ्रैक्शन जो है उल्टा होगा। उल्टा करने के लिए पहले इसके नीचे 1 लगाओ, तब जाके ये उल्टा होकर क्या बन जाएगा, 1/a। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया था, बिल्कुल सेम वही काम है, ठीक है ना। इज इक्वल टू -6/5। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इस 12 के नीचे भी कुछ नहीं है तो इस 12 के नीचे भी क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब अल्फ़ाबेट को अकेले बनाने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में है, यहाँ ए के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा ना तो उधर भी मल्टीप्लाई में लिखो, बट उल्टा करके 1/a इज इक्वल टू -6/5 के आगे लिखो मल्टीप्लाई में, बट उल्टा, 1 ऊपर और -12 नीचे। अब ऊपर माइनस और नीचे माइनस तो कट जाएंगे, ठीक। 6 से 12 भी कट करेंगे, 6 और 12 को कट करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दोनों को कट कर लिया, ठीक। तो 1/a इक्वल 1 × 1 क्या होता है, 1,
5 इंटू 2 क्या होता है 10। अब नेक्स्ट वर्क, हमने यहाँ डैश जो था, जो यहाँ डैश था, इसमें अल्फ़ाबेट ए भरा था, जबकि मेरा आंसर जो आया वो ए नहीं आया, वो तो 1/a आया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए नहीं है, 1/a। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट ए मुझे फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, जबकि होना उसे न्यूमरेटर में चाहिए। तो हम इसका उल्टा करेंगे a/1, और इधर भी उल्टा करेंगे 10/1, और अपॉन में 1 कुछ नहीं होता तो नीचे के 1 हटा दो, तो a का आंसर क्या आएगा 10। तो फाइनल आंसर 7th के बी पार्ट का आपका क्या हो गया 10। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर बी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड द सम ऑफ दीज टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। देखो यहाँ पे दो वर्ड आए, एक तो प्रोडक्ट और एक सम। सबसे पहले आप एक सम बनाओगे, उसके बाद आप प्रोडक्ट बनाओगे। पहले सम बना लेते हैं, किन किन का सम बनाना है, 13/5 माइनस का 13/5। सम के लिए प्लस करना है, सम मीन्स प्लस होता है, ठीक है। दोनों को पहले प्लस करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है 35। 5 7 जा 35 होता है। अब 7 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस तो ऐसे ही आएगा, 13 7 जा 91। 7 के डेल में 35 कितनी बार आता है, 7 5 जा 35। 12 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 60। इन दोनों में दिख कौन रहा है बड़ा, ग्रेटर कौन दिख रहा है, 91 ग्रेटर दिख रहा है माइनस से, तो माइनस लगा दो, ग्रेटर वैल्यू का साइन। फिर माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो आप 91 में से माइनस कर लो किसको 60 को, तो आंसर मिलेगा 31/35। ये मैंने आंसर किसका बनाया सम का। अब बारी है प्रोडक्ट बनाने की। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 31/7 मल्टीप्लाई -1/2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होनी है। तो कोई भी वैल्यू नीचे या ऊपर कट नहीं रही। देखो 31 है, 31 किसी टेबल से नहीं कटता, तो 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। बस आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, 31 1 जा हो जाएगा 31, 7 2 जा हो जाएगा 14। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था आप डिवाइड करो सम को प्रोडक्ट से, डिवाइड द सम बाय प्रोडक्ट, मतलब सम को डिवाइड करो। क्या बोला है क्वेश्चन में, सम को डिवाइड करो किससे, प्रोडक्ट से। तो जिसमें से वर्ड आ जाता है उसे हम बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। जिसमें को वर्ड आता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो सम वाला आंसर पहले लिखा जाएगा, माइनस का 31/35, फिर डिवाइड का साइन लगाया जाएगा, फिर प्रोडक्ट बाद में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ आगे डिवाइड के बाद 31/14। अब आप क्या करेंगे, माइनस का 31/35 तो ऐसे ही लिखोगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलकर इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 14 ऊपर हो जाएगा, 31 नीचे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 31 और ये 31 सेम टेबल से कटेंगे, 31 1 जा, ये भी 31 1 जा, बट इसमें माइनस भी आएगा, ठीक है। ये 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। फाइनली -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, 5 की 1 से करेंगे तो 5 आएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 का फाइनल आंसर क्या आया, -2/5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर ऑफ रोप इज दिस मच। यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ 7 होल 2/3 मीटर रोप इज इक्वल टू ₹12 होल 3/4। वो कह रहा है इतने मीटर रस्सी इतने रुपीस की है, फाइंड करो कॉस्ट पर मीटर। देखो यहाँ पर वर्ड आया, पर का मतलब होता है 1। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप बताओ। 1 मीटर रोप, 1 मीटर, जब भी आपसे 1 की वैल्यू पूछी जाए, 1 की, तो 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है। कम का फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना है, तो 1 मीटर का आंसर फाइंड करने के लिए डिवाइड करेंगे। पहले तो आप ये वैल्यू लिखो, टोटल मनी थी 12 होल 3/4, डिवाइड कर दो किससे, जितने मीटर रोप
बिगिनिंग में दी थी 7 होल 2/3। अब आप इन्हें पहले मिक्स्ड को बदल लो। 12 4 जा 48, 48 में 3 जोड़ोगे 51/4 डिवाइड, इसको भी कन्वर्ट कर लो। 7 3 जा 21, 21 + 2 23/3। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 51/4 ऐसी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलो और इसको उल्टा कर दो, 3 ऊपर 23 नीचे। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपने जो वैल्यू कट सकती है उन्हें कट करें, और अगर कट नहीं होगी तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कट नहीं हो रहा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, 4 की 23 से करते हैं तो 4 3 जा 12, 1 इधर आ जाएगा 92। आप इसे इतना ही छोड़ दो, पहला आंसर तो ये हो गया। अदरवाइज़ आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है। तो आप 92 1 जा 92 करेंगे, फिर 153 में से 92 माइनस करके रिमाइंडर पता करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा रिमाइंडर का 61, और अपॉन में वही आएगा जो अपॉन में था 92। तो दिस मच रुपीज़ इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.